आज फिर गूंज उठा कश्मीर। सुनकर ये खबर दिल सहम गया और घबरा कर हाथ रिमोट पर गया। खबर ऐसी थी कि दिल गया चीर। हेडलाइन थी आज फिर गूंज उठा कश्मीर, आज फिर गूंज उठा कश्मीर। फोन उठाकर देखा तो उनको भेजा आखिरी मैसेज अब तक अनरीड था। ना ही पहले के मैसेज पर कोई ब्लू टिक था। ऑनलाइन स्टेटस भी घंटों पहले का दिखला रहा था और अब मेरा जी बहुत जोरों से घबरा रहा था। मैं सोच रही थी उस खबर में कहीं एक नाम उनका न हो जिसमें लिखा था आज फिर देश ने खोया अपना शूरवीर, आज फिर गूंज उठा कश्मीर, आज फिर गूंज उठा कश्मीर। सुध-बुध खो के मैं बस फोन देखे जा रही थी। रह रह के उनकी बातें याद आ रही थी। तुम एक शूरवीर की पत्नी हो और मेरे शहीद होने से डरती हो। मेरी तो यही इच्छा है कि मैं एक दिन तिरंगे में लिपट कर घर आऊं। बहुत शिकायत करती हो तुम, फिर तुम्हारे साथ ठहर जाऊं। उनकी ये बातें दिल भेद देती थी बनकर तीर। फिर अचानक मन वर्तमान में आ पहुंचा जहां सुना था आज फिर गूंज उठा कश्मीर, आज फिर गूंज उठा कश्मीर। सोते जागते उठते बैठते मैं सिर्फ सोच रही थी अपने बारे में और भूल गई जिनका नाम शामिल था आज शहीदों की लिस्ट में। जाने ये सुनकर उस माँ पर क्या बीत रही होगी जब ये खबर उन तक पहुंची होगी कि नहीं रहा उनका शूरवीर। जाने वो पत्नी खुद को और अपने पूरे घर को कैसे संभालती होगी। ऊपर से मजबूत दिखती होगी पर भीतर नीर बहा रही होगी जब से सुना होगा आज फिर गूंज उठा कश्मीर, आज फिर गूंज उठा कश्मीर। इतना आसान नहीं इन शूरवीरों की शौर्य गाथा गा पाना, अपना प्रेम छिपाकर एक पत्नी और माँ का कठोर हो पाना, जाते जाते अपने वीर को मुस्कुरा कर विदा कर पाना। सच पूछो तो उसकी वीरता सुन के सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, पर उसके साथ ही शरीर बिन प्राण का हो जाता है। जब उसकी शहादत पर सारी दुनिया को होती है पीर, सब रोते हैं जब ये देश खोता है अपना शूरवीर। दहल जाते हैं सब सुन के आज फिर गूंज उठा कश्मीर, आज फिर गूंज उठा कश्मीर। तभी फोन वीडियो कॉल से बज उठा। इन प्राणों में प्राण आए जब देखी उनकी तस्वीर। सारे आंसू पोंछ लिए उसी पल क्योंकि नहीं दिखना चाहती थी साहसहीन, पर मेरी नज़रों को वो भाप गए और बोले मैंने कहा है ना कि मैं वापस आऊँगा, चाहे तिरंगे में लिपट कर या अपने पैरों पर चलकर। फिर क्यों होती हो गमगीन। मैं भी उनके साथ मुस्कुरा तो दी पर दिल में वो डर आज भी रहता है जब गूंज उठता है कश्मीर, जब गूंज उठता है कश्मीर। नमस्कार, मेरा नाम अर्चना है। आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया मेरी कविता को सुनने के लिए। ये कविता मैंने बहुत पहले लिखी थी सन 2020 में, और जब कोविड का टाइम भी चल रहा था और ये पुलवामा जैसी बहुत सारी घटनाएं हुई थी, और चूँकि ये मेरी आप बीती है तो मैंने इस पर कविता लिखी। उस पूरे इंसिडेंट को लिखा जो मैंने उस दिन महसूस किया, और उसी को मैंने एक्चुअली पिरोने की कोशिश की है शब्दों में कि मैं शायद उस भय को या उस गर्व को आप लोगों तक पहुंचा सकूं। तो वैसे तो मैंने बहुत दिनों से नहीं लिखा है, लेकिन अगर आप लोगों का प्रोत्साहन, आप लोगों का मोटिवेशन मिला तो मैं डेफिनेटली दोबारा से लिखना शुरू करूँगी। बट जिसको भी मेरी कविता अच्छी लगी हो, वो अगर इसे पढ़ना चाहता हो या मेरी और कविताएं पढ़ना चाहता हो तो वो मेरे फेसबुक पेज पे जाके इसे पढ़ सकता है। पहले मेरी वेबसाइट हुआ करती थी बट अब मैंने वो वेबसाइट मेरी बंद हो गई है, बट आगे भगवान ने चाहा तो बिल्कुल मैं वो वेबसाइट पे अपनी सारी कविताएं वापस से डालूंगी। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट कविता के साथ, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।